हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में। आज हम लोग वैसे फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में काफी मददगार साबित होंगे। आप इस वीडियो सेशन को आप शुरू से अंत तक देखें। इसमें वैसे फ्रेजेस की चर्चा की गई है जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये फ्रेजेस हमारे स्पोकन इंग्लिश को काफी और काफी मतलब एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। हम लोग डे वन से ही अंग्रेजी बोल पाने में बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आपको धन्यवाद प्रकट करना है, ठीक है ना, यदि आपको थैंक्स को एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए क्या क्या हमारे पास फ्रेजेस है, हम कौन कौन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हम धन्यवाद किसी का प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन जो फ्रेजेस है वह थैंक यू। थैंक यू जो एक कॉमन फ्रेज है ना, थैंक्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद थैंक्स, लेकिन दोनों में जो सबसे ज्यादा जो बोलचाल में यूज होता है वो थैंक्स होता है। आप थैंक यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना, धन्यवाद प्रकट करने के लिए आप थैंक्स भी कह सकते हैं। थैंक्स जो है वो ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले वर्ड है। इसके बाद हम और भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये धन्यवाद को प्रकट करने के लिए है। चलिए हम लोग और देखते हैं कि अगर हमें कोई धन्यवाद कहता है, हमें उसका क्या जवाब देना चाहिए, एक धन्यवाद का क्या जवाब हो सकता है। चलिए वैसे फ्रेजेस को देखते हैं। तो दैट्स ओके, ये फर्स्ट आंसर है। यदि हमें कोई धन्यवाद कहता है, कोई थैंक्स कहता है, तो उसके जवाब में हमें क्या बोलना चाहिए, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, यू आर वेलकम। तो ये बच्चों ये वैसे एक्सप्रेशंस हैं, ये वैसे फ्रेजेस हैं जो कि हमें धन्यवाद का रिप्लाई देने में हम यूज करते हैं। चलिए फिर और क्या बोल सकते हैं, माय प्लेजर, डोंट मेंशन इट, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे स्पोकन फ्रेजेस हैं जो कि हम थैंक्स को रिप्लाई देने में करते हैं, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, डोंट मेंशन इट, माय प्लेजर, ये सारे स्पोकन फ्रेजेस हैं। चलिए हम लोग अपने इस फ्रेज सेशन को आगे लेके चलते हैं। अपोलोगाइजिंग, अगर आपको क्षमा मांगना है, आपको खेद प्रकट करना है, तो आप कौन कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, किस किस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं सॉरी या सो सॉरी, है ना। अगर हमें खेद प्रकट करना है, हमने कुछ मिस्टेक्स किया है और अगर हमें क्षमा मांगना है, तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है वह सॉरी, सो सॉरी। एक्सक्यूज मी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हम किसी व्यक्ति को इंटरप्ट करते हैं, बीच में टोकते हैं, ठीक है ना, तो हम एक्सक्यूज मी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी अपोलोगाइजिंग करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। या ये फिर और भी हम लोग कह सकते हैं आई एम सॉरी। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे जो फ्रेजेस हैं वो क्षमा मांगने के लिए होता है। चलिए रिस्पॉन्सेस टू एपोलॉजीज, इसका मतलब क्या है कि यदि हमसे कोई क्षमा मांगता है तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए। क्षमा मांगने पर दिया गया उत्तर, आप क्या क्या आंसर देंगे, आपके रिप्लाई क्या क्या होंगे यदि आपसे कोई अपलॉजी करता है। तो चलिए डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, डोंट वरी, ठीक है ना, स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डोंट वरी। दैट्स ओके, हम लोग कहते हैं दैट्स ओके। फिर नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, ये सभी के सभी जो फ्रेजेस हैं वो किसी के क्षमा मांगने पर दिया गया एक रिस्पॉन्स के रूप में है, ठीक है ना। डोंट वरी, है ना, दैट्स ओके, ये सारे के सारे इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम रिप्लाई के तौर पर देते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। एग्रीइंग, किसी बात से सहमत होने पर हमें क्या बोलना चाहिए। यदि हम किसी की बात से सहमत है और अपनी सहमति प्रकट करना है तो फिर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेज है एब्सोल्युटली। मान लीजिए कि आपने कुछ कहा और हमें हाँ में हाँ मिलाना है, मतलब आपके बात से मैं एग्री हूं, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, है ना। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये यूज में आते हैं जब हम अपने एग्रीमेंट को शो करते हैं। किसी व्यक्ति से सहमति शो करने के लिए जो कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है वह एब्सोल्युटली, डेफिनेटली और एग्जैक्टली। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। लेकिन यदि हमें डिसएग्रीमेंट अगर प्रकट करना है, यदि असहमति प्रकट करना है, आप जो कहना चाहते हैं लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, तो मैं फिर क्या यूज कर सकता हूं, आई डोंट एग्री, है ना, आई डिसएग्री। मतलब ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं
ये जो दो फ्रेजेस हैं यह असहमति प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से, आई डोंट एग्री, अगर हमको कहना है, जैसे आपने कहा कि आज का क्लास सर स्टार्ट करते हैं और मेरा मन नहीं है कि आज के क्लास में स्टार्ट करूं और मैं उससे असहमति दिखाना चाहता हूं, तो फिर ये दो फ्रेजेस ये काम के हैं, आई डोंट एग्री, आई डिसएग्री। चलिए फिर हम और क्या कह सकते हैं, नो इट इज नॉट। फिर हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज नॉट द केस। ये सभी के सभी जो फ्रेजेस है वो डिसएग्रीमेंट को शो करता है। यदि हम किसी से सहमत नहीं है तो हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डोंट एग्री, आई डिसएग्री। फिर और क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वे में बोलना है, नो इट इज नॉट, है ना, दैट इज नॉट द केस। तो ये सभी के सभी जो फ्रेजेस हैं वो असहमति प्रकट करने के लिए होते हैं, डिसएग्रीमेंट को शो करने के लिए होते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। एक्सप्रेसिंग प्लेजर, यदि आपको प्रसन्नता शो करना है, आपको खुशी को प्रकट करना है, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके प्रयोग करके हम अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को शो करते हैं। तो इसके लिए दैट्स ग्रेट, है ना, आप मतलब सपोज कीजिए कि कोई बहुत अच्छा चीज किसी ने किया और हमें, है ना, खुशी प्रकट करना है, तो हम कैसे स्पोकन में बोलेंगे, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, है ना, हाउ मार्वेलस। ये सभी के सभी जो एक्सप्रेशंस है ये व्यक्ति की खुशी को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए एक्सप्रेसिंग रिलीफ, यदि हमें सुकून और चैन प्रकट करना है, मान के चलिए कि किसी ने मेरा काम कर दिया, मान के चलिए कि मैं एग्जाम में सफल हो गया, तो थोड़ा सा चैन की आदमी जो सांस लेता है तो क्या बोलता है, चैन की सांस लेते समय क्या बोलता है, ठीक है ना, ओह गुड, है ना, दैट्स ऑल राइट देन। तो ये सभी के सभी जो एक्सप्रेशंस है वो, है ना, रिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह गुड, सपोज कीजिए कि मेरा काम हो गया, अब हमको चैन की सांस लेना है, तो जो कॉमन जो एक्सप्रेशंस है जो बोलने में इस्तेमाल होता है वो होता है ओह गुड, दैट्स ऑल राइट देन, ठीक है। चलिए एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, यदि हमें किसी से सहानुभूति प्रकट करना है, यदि आपको किसी से सहानुभूति प्रकट करना है तो आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉप क्लास के फ्रेजेस है ना, आई एम सॉरी टू हियर दैट, दैट्स अ बैड लक, ठीक है ना, और आई एम सॉरी फॉर, and I am sorry for, है ना, your loss, है ना, हम इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं, I am sorry for your loss। ये किसी के मरने पर, है ना, किसी के मृत्यु पर कही गई ये बातें हैं, ठीक है ना। यहाँ लॉस का मतलब डेथ से है। एक बार फिर से, यदि आपको सिंपैथी प्रकट करना है, यदि आपको किसी से सहानुभूति प्रकट करना है, तो इसके लिए कौन कौन से एक्सप्रेशंस है, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आपने कुछ गलत सुना है, आपने कुछ खराब सुना है और सामने वाले के साथ आप सिंपैथी दिखलाना चाहते हैं। तो आप कहना चाहते कि मुझे सुन करके खराब लगा, मुझे सुन करके अच्छा नहीं लगा, मतलब ये सामने वाले के साथ आप सिंपैथी शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आई एम सॉरी टू हियर दैट, दैट्स अ बैड लक, बहुत खराब, जैसे कि मेरा मित्र का नौकरी नहीं लगा, ठीक है ना, इंटरव्यू में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब मित्र के साथ, है ना, हमें अपना सिंपैथी शो करना है, तो हम कैसे कहेंगे, ओह, है ना, दैट्स अ बैड लक, है ना, ये आपका बैड लक था कि आपका हुआ नहीं तो आपका हो जाता। तो ये सिंपैथी प्रकट करने वाली ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। चलिए एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट, अगर आपको निराशा प्रकट करना है ना, अगर आपको निराशा प्रकट करना है, किसी बात को लेकर निराशा प्रकट करना है, तो इसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं, ओह डियर, ठीक है ना, हम ऐसा कह के हम अपनी निराशा को दिखलाते हैं, है ना, दैट्स अ पिटी, दैट्स द सेम, मतलब बहुत दुखद बात है, बहुत खेद की बात है ना, इसका हिंदी हुआ बहुत दुखद बात है, बहुत खेद की बात है। हम ऐसा कह करके हम अपना निराशा को शो करते हैं। इसके बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट्स अ पीटी, व्हाट्स अ सेम, इसका भी मतलब है कि बहुत दुखद बात है, बहुत निराशाजनक बात है। ओह नो, तो ये सारी बातें क्या होता है, ये जो बात, ओह नो का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें निराशा को प्रकट करना है, ठीक है ना, मेरे मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो फिर हम कहते हैं ओह नो, ठीक है। तो ये सारे स्पोकन फ्रेजेस है बच्चों। आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक्सप्रेसिंग गुड विशेस, यदि आपको शुभकामना देना है, यदि आपको किसी को शुभकामना देना है, तो आप इसके लिए कौन कौन सा एक्सप्रेशन, कौन कौन सा फ्रेजेज इस्तेमाल करते हैं। गुड लक, जैसे कि कोई एग्जाम देने कोई जा रहा है तो घर के गार्जियन क्या बोलते हैं, गुड लक, है ना, हैव ए नाइस डे, है ना, आपका दिन मंगलमय हो, हैव ए नाइस डे, ये एक शुभकामना है,
ठीक है ना। हैव ए गुड टाइम, आप इंजॉय करें, है ना, आप आनंद ले, आप चीजों का आनंद ले। हैव ए गुड टाइम का मतलब क्या होता है, आप चीजों का आनंद ले, है ना, आप इंजॉय करें। आई विश यू एवरी सक्सेस इन ए न्यू करियर, जब कोई व्यक्ति नया कैरियर शुरुआत करता है तो इस तरह के बातों को हम विश प्रकट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। आई विश यू एवरी सक्सेस, ठीक है ना, इन न्यू कैरियर, आपके नए कैरियर के लिए, है ना, बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए इसके बाद टेलीफोनिंग पर हम बात करते हैं। यदि हमें टेलीफोन पर बात करना है तो हमें किस किस चीजों का ध्यान देना चाहिए, टेलीफोन पर बात करते समय हमें क्या क्या बोलना है और उसके लिए क्या क्या फ्रेजेस हैं। चलिए, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप टेलीफोन करते हैं और आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, कुड आई स्पीक टू मिस्टर पीटर। मान लीजिए कि वो व्यक्ति पीटर है जिससे आप बात करना चाहते हैं, कोई फोन कोई और उठाया है, तो आप क्या पूछेंगे, कुड आई स्पीक टू मिस्टर पीटर, क्या मैं मिस्टर पीटर से बात कर सकता हूं। चलिए, तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि आपको सोहन के बारे में पूछना है ना, फोन करके, तो आप कैसे बोलेंगे, कुड आई स्पीक टू, है ना, मिस्टर सोहन, मिस्टर मोहन, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। चलिए, स्वयं का परिचय आप कैसे देंगे, आप कौन है, मान लीजिए कि आप मिस्टर पीटर हैं, आप कैसे बोलेंगे, फोन पर कैसे बोलेंगे, हेलो इट इज या दिस इज पीटर, है ना, दिस इज, आई एम पीटर नहीं। आप फोन पर अगर आई एम पीटर बोलते हैं कि मैं पीटर हूं, मैं पीटर बोल रहा हूं, तो आप गलत है। आपको इसके लिए या तो आप इट इज का इस्तेमाल कीजिए या आप दिस इज का इस्तेमाल कीजिए। आप फोन पर बोल सकते हैं, हेलो दिस इज पीटर, हेलो इट इज पीटर, आप नाम जो भी अपना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई एम पीटर। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के प्राइमरी क्लास के रूप में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में काफी मदद करेगा, आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल पाएंगे। चलिए, व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, मान के चलिए कि आपने फोन किया और आप ये पूछना चाहते कि कौन बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है, व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए कि कौन बोल रहा है, आप इसको कैसे बोलेंगे, मतलब आपको कहना है ना कि कौन बोल रहा है, कौन है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आपको इस तरह से कोई बात पूछना है, ठीक है। तो आप कैसे इंग्लिश में पूछेंगे, है ना, हु इज दैट, है ना, कौन है, हु इज दैट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है ना, हु एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा हूं। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, फोन पर सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप इसके लिए इतने हमारे पास फ्रेज हैं जिसका इस्तेमाल करके हम ये पूछ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। क्या पूछना है हमको, हु इज दैट, हम इसका इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। हु इज दैट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हम इसका भी इस्तेमाल करके सामने वाले की आइडेंटिटी जान सकते हैं। हु एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा हूं। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए। चलिए, इंतजार करने के लिए, मान के चलिए कि फोन पर कोई कहता है कि आप 2 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए, आप कुछ पल रुक जाइए, तो इंग्लिश में इसको कैसे कहा जाएगा, जस्ट ए मोमेंट, ठीक है। होल्ड द लाइन प्लीज, लाइन पर बने रहें, होल्ड द लाइन प्लीज, लाइन पर बने रहें। हैंग ऑन, फिर इसका भी मतलब होता है कि लाइन पर आप बने रहें, ठीक है। चलिए, गलत नंबर के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मान के चलिए कि आपने जिस व्यक्ति को नंबर लगाया था वो गलत नंबर लग गया, सामने वाला व्यक्ति कैसे बोलेगा, आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, है ना, मैं सोचता हूं कि आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। मान लीजिए कि आपके किसी व्यक्ति ने आपके पास फोन किया और वो रॉन्ग नंबर पर फोन कर दिया है, आप उसको क्या कहेंगे, आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। चलिए, तो ये रॉन्ग नंबर के लिए एक्सप्रेशन था। आस्किंग टाइम, अब अगर आपको समय पूछना है, किसी व्यक्ति से समय पूछना है, तो आप कौन कौन सा आप फ्रेज या कौन कौन सा सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, व्हाट्स द टाइम, क्या समय है, एक ही चीज है ना, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। समय पूछना है आपसे कि आप कितना समय हुआ है, तो आप क्या क्या पूछ सकते हैं, व्हाट टाइम इज इट। चलिए, व्हाट्स द टाइम, आप ऐसे पूछ सकते हैं। चलिए, या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, हैव यू गॉट द टाइम, या हम लोग नॉर्मली ऐसे फॉर्मल वे में बोलते हैं कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन में इनका प्रचलन ज्यादा है। व्हाट टाइम इज इट, है ना, व्हाट्स द टाइम, है ना, ये पूछने में ज्यादा यूज होते हैं, है ना, हैव यू गॉट द टाइम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्पोकन फ्रेजेस के बारे में बात किया है, लेकिन स्पोकन फ्रेजेस के बारे में आपको आगे आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा,
आप अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हमें भी समझ में आए कि हमें और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।